सभी सेविका आप लोग को अपना और अपनी सहायिका का पोषण ट्रैकर में प्रोफाइल अपडेट करना है, क्योंकि आप लोग का जो आधार और अकाउंट है वो वेरीफाई होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोत्साहन राशि भेजा जा सके। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले पोषण ट्रैकर को ओपन करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ सबसे नीचे स्क्रीन पे आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है मोर, और जिनका लैंग्वेज हिंदी में होगा यहाँ पे लिखा होगा अधिक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पहले सेविका का प्रोफाइल अपडेट करते हैं। इसके लिए सबसे ऊपर देखिए आपका सेविका का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा और नीचे लिखा रहेगा व्यू प्रोफाइल। तो व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा देखिए इस तरह का पेज आपको खुल जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या कह रहा है, आधार नंबर। तो यहाँ आधार नंबर आप कितने 12 अंक का जो भी है आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आधार नंबर डाल दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ नीचे नाम दिखेगा आपका, जैसे यहाँ मीना कुमारी लिखा हुआ है। तो आप लोग का जो सेविका का नाम होगा आधार में ठीक उसी तरह से ये स्पेलिंग होना चाहिए। अगर ये नाम का स्पेलिंग अलग है तो आपको इसको सुधार करने के लिए अपने प्रखंड के जो प्रखंड समन्वयक है CDPO ऑफिस में, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बगल में देखिए कैलेंडर वाला आइकन है, तो इस पर क्लिक करके इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, सबसे ऊपर देखिए 2006 है। तो अगर किसी का है 25/1/1997 डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले 2006 पे क्लिक करके ये ले आइएगा 1997 पे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जनवरी 25 है, जनवरी 25 1997। तो आपको यहाँ से बैक करके जनवरी का क्या चुन लेना है 25 तारीख, और यहाँ से क्या कर लेना है ओके। तो आप लोग देखिए आगे आपका डेट ऑफ बर्थ 25/1/1997। यानी जब भी हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हमको ईयर चुनना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आपका है ईमेल। तो ईमेल आईडी जो है ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये स्टार बटन में नहीं है, तो ये ज़रूर नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, तो नीचे आपका इसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप कितने साल से जॉब कर रही हैं। तो अगर मान ली कोई सेविका 4 साल से जॉब कर रही है तो यहाँ 4 भर दीजिए। फिर है आपका नीचे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका सबसे उच्चतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, वो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए ये जो ड्रॉप डाउन टाइप का जो यहाँ पे चिन्ह है इस पर क्लिक करिए। तो देखिए इसमें से 5 ऑप्शन है। पहला प्राइमरी एजुकेशन, अगर कोई ये सहायिका के लिए वैलिड है, क्योंकि सेविका कोई भी प्राइमरी एजुकेशन से ज़्यादा ही ले रखी हैं। दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप 10th किए हुए हैं या फिर आपका जो है इंटर पास है तो आप सेकेंडरी एजुकेशन चुनिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए BA किए हुए हैं तो बैचलर डिग्री। अगर आप MA किए हुए हैं तब आप मास्टर डिग्री चुनिएगा। और अगर आप डॉक्टर की डिग्री लिए हुए हैं यानी PhD किए हुए हैं तब आप डॉक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन पे टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेकेंडरी एजुकेशन क्लिक कर लेते हैं। देखिए नीचे है आंगनवाड़ी सेंटर, यहाँ आपका आंगनवाड़ी सेंटर का नाम दिखेगा और नीचे होगा आंगनवाड़ी कोड। ये देखिए आपका जो 11 अंक का यूनिकोड है वो दिखेगा। इसके बाद इसको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। क्या लिख रहा है, अकाउंट सक्सेसफुली सबमिटेड। ये करने के बाद आपको फिर से जाना है व्यू प्रोफाइल पे। अब आपको नीचे आके ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या लिख रहा है, नेम एज पर बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक अकाउंट में जिस तरह से आपका नाम है ठीक उसी तरह से इसमें नाम टाइप करना है। जैसे कुछ भी नाम हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए IFSC कोड है, 11 अंक का जो IFSC कोड होता है वो आप इसमें डालिएगा। तो डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करिएगा तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि यहाँ डालते हैं देखिए PUNB 0 MB GB 06। ठीक है, और यहाँ से आप जैसे ही सर्च करिएगा देखिए खुद ले लिया ये पंजाब नेशनल बैंक। उसके नीचे क्या है, बैंक अकाउंट नंबर। अब ये जो बैंक अकाउंट का नंबर है ऊपर और ये नीचे वाले कॉलम दोनों में आप डाल के फिर यहाँ पे आप इसको क्या करिएगा, सबमिट कर लीजिएगा। ठीक इस तरह से आपका सेविका का प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सभी सेविका अपना प्रोफाइल अपडेट कर ले।